यस, सो हम डिस्कस कर रहे हैं, अभी करने जा रहे हैं सर्कुलर मोशन। सो एक्चुअली ये हमने आगे के चैप्टर में भी पढ़ लिया है सर्कुलर मोशन, याद है ना? ओके, आगे के चैप्टर्स में भी हमने सर्कुलर मोशन पढ़ा था। ओके, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ प्लेन, इसमें भी आया था सर्कुलर मोशन। सो अगर स्टार्ट करें तो सर्कुलर मोशन कहाँ होती है, क्या होता है? जैसे रोलिंग के लिए तो मैं एग्जांपल दिखाए थे। सो सर्कुलर मोशन भी बहुत जगह होता है। ओके, सर्कल में मूवमेंट कर रहे हो तो सर्कुलर मोशन। ओके, जैसे कि पंखा जो है वो जो घूम रहा है वो एक्चुअली सर्कुलर मोशन नहीं है, दैट इज रोटेशन। वो रोटेशन कर रहा है ऐसे। ओके, और सर्कुलर मोशन मतलब ऐसे ऐसे ऐसे। हाँ, इलेक्ट्रॉन्स, यस इलेक्ट्रॉन्स। ओके, सो ऐसे बहुत सारे, जैसे इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, सर्कुलर मोशन। ओके, जैसे कि अर्थ सन के अराउंड में घूम रही है, सर्कुलर मोशन। मून अर्थ के अराउंड में घूम रहा है, सर्कुलर मोशन। ये सारी सन की मतलब अर्थ की, मून की जो मोशन हम सर्कुलर ले रहे हैं ना, एग्जैक्टली वो सर्कुलर भी नहीं है। ओके, लेकिन हम लेते हैं। ओके, साइंटिस्ट ने बोला है तो हम लेते हैं, लेकिन उन्होंने फिर वो भी बोला है कि इट इज एग्जैक्टली सर्कुलर नहीं है। ओके, बट हम ले रहे हैं। जैसे कि अर्थ भी हम बोलते हैं कि सर्कल है, लेकिन एक्चुअल में हमें पता है कि सर्कल नहीं है। ओके, मतलब स्फीयर नहीं है, ओवल शेप का है ऐसे। सो सर्कुलर मोशन ऐसे घूम रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। ओके, कुछ भी, जैसे हमने ये लिया ना, मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन, मूवमेंट ऑफ मून अराउंड द अर्थ। ओके, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। तुम खेल रहे हो, ऐसे बॉलिंग डाल रहे हो, तो ये भी सर्कुलर मोशन ही है। देखो ये बॉल ऐसे सर्कुलर मोशन कर रहा है और फिर बॉल छोड़ दिया तुमने। ओके, सो सर्कुलर मोशन, खेलते खेलते भी सर्कुलर मोशन। ओके, पूजा कर रहे हो तो अभी ऐसे करके प्रदक्षिणा करने गए, ओके, मंदिर में, सर्कुलर मोशन। ओके, मूवी देख रहे हो, गाने, ऐसे शर्ट निकाल के सलमान खान ने ऐसे ऐसे घुमाया और डाल दिया। ओके, तो वो भी क्या है? सर्कुलर मोशन ही है। ओके, जैसे शर्ट निकाली और ऐसे 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 करके घुमाया, जैसे हम योयो घुमाते थे, योयो वाला एग्जांपल। एक स्ट्रिंग है, नीचे पत्थर बांध दिया या कुछ भी बांध दिया, बॉल है। ओके, ऐसे 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 घुमा रहे और फिर ऐसे। ओके, हाँ देखो, ऐसे करते करते याद आ गया, पतंग फंसी हुई है और ऐसे ऐसे लंगर बना के ऐसे पकड़ा और फिर पतंग निकाल रहे थे। तो ये भी क्या है? सर्कुलर मोशन। हाँ, मेला वाला एग्जांपल, बाइक घुमाते हैं। अभी तो वैसा आता भी नहीं, अभी के मेले में नहीं होता, लेकिन पहले के टाइम अभी भी होता है, लेकिन हर जगह नहीं होता। ओके, मौत का कुआं बोलते हैं उसे, देखा है तुम लोगों ने? मैंने देखा, यहीं पे लगा हुआ था। कहाँ पे? अभी यहीं पे भरूच में। अच्छा, हाँ, हमें नहीं पता कहाँ था वो। गई थी, पता नहीं कहाँ था। मेरे सर्कस नहीं हो तू बोलो। नहीं, सर्कस तो मैं गया था देखने। तो तू ना बोलो साइड में। हाँ, वो छोटा सा था वो। यस यस, वही बड़े लेवल पे होता है मौत का कुआं। यस करेक्ट। हाँ, वो बाइक घुमा रहा था मौत के। सर्कस तो गया क्या? अभी जादूगर, मंगल जादूगर आया है। उसके पैसे लेते देखने के, पर मैंने फ्री में देखा, सबने फ्री में देखा। अच्छा, पूछो कैसे? कैसे? तो गोल गोल बैठकर पता लगा झूले का क्या नाम होता है। मैरी गो राउंड। वो गोल गोल, हाँ। उसके नीचे लगा हुआ था, फिर ऊपर जाके तो देखते उसको। अच्छा, वैसे देखा। हाँ। ओके 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 ओके, यस यस यस। हाँ, सो वो मैरी गो राउंड, वो भी क्या है? सर्कुलर मोशन। मैरी गो राउंड भी क्या है? सर्कुलर मोशन। ये मौत का कुआं, जिसमें वो लोग क्या करते हैं, ऐसे पूरी की पूरी बाइक तो घुमाते। यहाँ जो था सर्कस में वो बाइक वाला था, वो मौत के कुआं तो इतने बड़े लेवल का होता है, पूरी की पूरी कार घुमाता है। कार, पूरी की पूरी कार घुमाता है। और फिर एक्सट्रीम लेवल पे तो क्या होता है पता है? पैरों से स्टीयरिंग को पकड़ता है और बाहर निकल जाता है पैसे लेने के लिए। ओके, पैसे लेने के लिए। यस, जैसे वो शादी में नाचते हैं ना, तो ढोल वाले ऐसे नहीं आते, मुंह में पैसे ले लेना। वैसे वो जो देख रहे हैं, मतलब हम लोगों को अगर देखना है तो हमें ऐसे ऊपर खड़े रहना है। तो फिर हमें लगा अरे यार इतना बढ़िया, तो हम ऐसे पैसे देंगे ना, तो वो आएंगे और ऐसे पैसे लेके चले जाएंगे। ओके, तो ये सब क्या है? सर्कुलर मोशन ही है। भले ही उनको पता ना हो, अप्लाई तो कर ही रहे हैं वो फिजिक्स। ओके, तो ये सारे क्या है? एग्जाम्पल्स है सर्कुलर मोशन के। अब हम उसकी टेक्निकलिटी में जाते हैं, ठीक है? सो अब उसकी हम टेक्निकलिटी में जाते हैं कि ये एक्चुअली है क्या। ओके, हमें देखो, इससे पहले वाले चैप्टर में भी हमने सर्कुलर मोशन पढ़ा था।
ओके, कि गोल गोल घूम रहा है। फिर यहाँ पर स्पीड जो है वो कांस्टेंट होगी, एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है। हमने देखा था ना ये सब पहले कि ये सर्कुलर मोशन है तो सब जगह पर स्पीड क्या होगी? सेम होगी, स्पीड सेम होगी, लेकिन वेलोसिटी हमेशा चेंज हो रही है, टेंजेंशियल। ओके, तो मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो है वो तो सेम रहेगा, लेकिन जो वेलोसिटी है वो चेंज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन की वजह से। ओके, और हमें एक्सेलरेशन भी मिलता था और उसकी डायरेक्शन थी टुवर्ड्स दी सेंटर। याद हो तो हमने ऐसे करके वो डेल्टा आर निकाला था और फिर यहां से डेल्टा आर निकाला था। यहाँ है, यहाँ आ गया, पहले यहाँ था तो फिर हम यहाँ लाए थे और बोला था कि सेंटर में जा रहा है। ओके, सो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोला था, वो सेंट्रीपिटल फोर्स, और वो एक्सेलरेशन को हमने क्या बोला था? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो वो पहले वाले चैप्टर में हमने देख लिया है, तो फिर से क्यों पढ़ाने आए हैं यहाँ पे? दो बार क्यों पढ़ना है? वो जो हमने पढ़ा था वो था काइनेटिक्स, सर्कुलर मोशन का काइनेटिक्स था ये। ओके, और अब जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज द डायनेमिक्स। मैंने तुम लोग को बता दिया ना ये डिफरेंस। ओके, फिजिक्स में हम 3 चीजें पढ़ेंगे कि भाई पहले तो स्टैटिक्स, तो मतलब क्या? ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो हम क्या बोलेंगे उसको? स्टैटिक्स। फिर मोशन में हो तो 2 वर्ड है, काइनेटिक्स एंड डायनेमिक्स। सो वो जो सर्कुलर मोशन हम पढ़े थे वो थी काइनेटिक्स। मतलब क्या? कि भाई वेलोसिटी कितनी है, एक्सेलरेशन कितना है, ओके, कौन सी डायरेक्शन में, वही सब हम मैटर करता है हमारे लिए। ओके, तो दैट इज काइनेटिक्स। तो डायनेमिक्स में क्या है? डायनेमिक्स में हम जो फोर्सेस की वजह से ये वेलोसिटी है, जो फोर्सेस की वजह से एक्सेलरेशन मिल रहा है, वो फोर्सेस को भी कंसिडर कर रहे हैं। काइनेटिक्स में हम जो भी एनालिसिस करते हैं उसमें फोर्सेस को कंसिडर नहीं करते हैं, काइनेटिक्स और काइनेमेटिक्स जो भी बोलो, और डायनेमिक्स में हम फोर्सेस को कंसिडर करते हैं। दैट इज द डिफरेंस। जो हमने पहले पढ़ लिया था दैट वो भी सर्कुलर मोशन है, ये भी सर्कुलर मोशन है, लेकिन वो काइनेटिक्स पढ़ा था, अब हम डायनेमिक्स पढ़ रहे हैं। वहां पे हमें जो फोर्स लग रहे थे कि भाई अंदर कौन सा फोर्स लग रहा है, बाहर कौन सा लग रहा है, वेट फोर्स नीचे ऊपर, रिएक्शन फोर्स, वैसा कुछ कंसिडर नहीं किया था, बस ऑब्जेक्ट घूम रहा है, दैट्स इट। तो हम सिर्फ काइनेटिक्स की बात की थी, अब हम बात करने वाले हैं डायनेमिक्स के, कि कौन सा फोर्स लग रहा है ऐसे जब गोल गोल घूमेंगे तो। ओके, जैसे कि तुम जाओ और कोई पर्टिकुलर 5 बत्ती सर्कल पे पहुंच गए तो क्या होगा? कोई बंदा ऐसे कंटिन्यूअसली ऐसे गोल गोल घुमा सकता है। ओके, कि भाई ऐसे सोचा कि यहाँ से जाना है इधर, लेकिन वहां गए और सोचा कि नहीं जाना, छोड़ो, तो टर्न मार लिया, ऐसे पूरा टर्न मार के फिर वापस यहाँ से रिटर्न। ओके, रिवर्स पे। ये क्या किया उसने? सर्कुलर मोशन किया ना। ओके, तो कई जगह पे तो फिर अगर उसको कोई पकड़ रहा है तो वो तो एक राउंड मार के जाएगा भी नहीं, उसके पीछे कोई तो गोल गोल फास्ट फास्ट घूमेगा। क्यों? क्योंकि फास्ट फास्ट घूमने के लिए कंट्रोल चाहिए। पता है ना, गाड़ी अगर गोल गोल तुम घुमा रहे हो, अरे गाड़ी क्या, तुम खुद भी अगर गोल 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 घूम रहे हो, ओके, तो कंट्रोल चाहिए। हर कोई नहीं घूम सकता, नहीं घूम तो लिया और फिर रुके तो गए वो खेलते हैं ना हम, ओके, गरबा खेलते हैं तो कुंदेड़ी, ओके तो ऐसे गोल 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 घूम रहे हैं हम, तो घूम तो लिया, ओके, जैसे ही खड़े रह ही नहीं पाएंगे, गिर ही जाएंगे। ओके, तो ड्राइविंग में भी टर्न लगाना हो तुम्हें, तो टर्न लगाना है मतलब तुम सर्कुलर मोशन में अगर जाना है, मतलब ऐसा कोई पाथ है, ऐसा ही पाथ है, ओके, ऐसे पाथ है ऐसे, और ये है रोड, ये रोड है डन। अब ये रोड पे तुम्हें गाड़ी चलानी है, रिक्शा जैसा लग रहा है, ओके, तो ये तुम्हें चलाना है ऐसे, ओके, तो यहां से तुम जाओगे तो ऐसे टर्न मारना है, टर्न मारना है, टर्न मारना है, टर्न मारना है, ऐसे ही घुमाते रहना है। सो यहां पर एक लिमिटेशन होती है स्पीड की। एक लेवल से ज्यादा तुमने स्पीड रखी ना तो ऐसे करने गए ना, ऐसे करके चले गए, याद है ना? ओके, जैसे अभी हमने कल परसों ही एग्जांपल देखा था वो फ्रिक्शन वाला, क्या कि जैसे सृष्टि ने एक क्वेश्चन पूछा था कि कोई ट्रक है और हम पीछे से आ रहे हैं और ओवरटेक कर रहे हैं, ओके, तो अब भी मैंने बताया था कि फोर्स लगता है इस साइड, मतलब अगर हम ऐसे कंटिन्यू अचानक से ऐसे टर्न मार ले तो ये सारे के सारे बंदे इस साइड, ऑपोजिट साइड जाएंगे। ओके, तो वैसे ही सर्कुलर मोशन हो रही है, तो तुम अगर सर्कुलर मोशन फास्ट में कर रहे हो, ऐसे करके ऐसे घुमा रहे हो, तो शायद तो तुम तो घूम जाओ, बाइक के साथ तुम्हारे पीछे बैठा है वो ऐसे करके गिर जाएगा नीचे। समझ में आ रहा है? विजुअलाइज कर पा रहे हो? हाँ, तो मतलब एकदम फास्ट अगर तुम चला रहे हो तो ऐसा नहीं कि तुम्हें ही गाड़ी को अच्छे से स्टीयरिंग को पकड़ना है, वो पीछे वाले को भी अच्छे से टाइटली पकड़ना होगा। अगर ऐसे करके टर्न मारने गए फास्ट में तो ऐसा हो सकता है कि दोनों ही गिर जाए, और अगर बैलेंस रहा थोड़ा बहुत तो ऐसा हो सकता है कि पीछे वाला गिर जाए, ओके, और वो चला जाए आगे, ऐसा होगा। तो एक लिमिटेड स्पीड होती है, अदरवाइज उससे ज्यादा अगर स्पीड तुम्हारी हुई तो क्या हो जाएगा? चले जाएंगे।
ओके तो वैसे ही न्यूमेरिकल्स हमें इसके सॉल्व करने हैं, लेकिन पहले कंसेप्ट तो समझ ले, उसके बाद वैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे कि भाई मैक्सिमम स्पीड कितनी रख सकते हैं, ओके उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ओके और से सपोज टायर में हमारी जो व्हीकल्स है, कोई भी व्हीकल्स, बाइक, कार, साइकिल, तो उसमें हम जो सर्कुलर मोशन कर रहे हैं तो हमारी स्पीड कितनी होनी चाहिए सो दैट हमारे बाइक के और व्हीकल के जो टायर है उसमें कम से कम वियर और टीयर लगे, मतलब कि कम से कम फ्रिक्शन हो, ओके सो दैट जितना कम फ्रिक्शन होगा उतना क्या हो जाएगा, वियर एंड टीयर कम हो जाएगा, मतलब तुम्हारे टायर की लाइफ बढ़ जाएगी। ओके टायर की भी लाइफ होती है, साइकिल के टायर अगर तुम कंटिन्यूअसली बचपन से अभी तक चला ही रहे हो तो वो तो फट जाएगा, फिर एक टाइम के बाद नया टायर डालना पड़ेगा। तो वैसे कार में भी होता है, वैसे बाइक सब में ही होता है। इट डिपेंड्स कि तुम कितना रफ ड्राइविंग कर रहे हो, तुम कितने रफ सरफेस पे ड्राइव कर रहे हो, तुम कितनी फोकट की ब्रेक मार रहे हो जहां जरूरत नहीं है, फिर भी ऐसे फास्ट में गए ऐसे फिर आवाज निकाली तुमने, ओके तो वो क्यों कर रहे हो, लेकिन ओके बस वो ऐसे ही स्टाइल मारने के लिए कर रहे हो, तो वो पता चलेगा कि तुम ऐसे फास्ट जा रहे, ओवरटेक कर रहे हो कि यहाँ कोई जा रहा है तो ऐसे स्टंट मार रहे हो, ओवरटेक कर रहे हो, यहाँ आके ब्रेक मार रहे हो, अरे वो घुस जाएगा पीछे, ओके तो वैसे नहीं करना चाहिए लेकिन ऐसा करते हैं, लेकिन तुम लोग ऐसा मत करना तो मैं क्वेश्चन पूछूं? हाँ जैसे जो कोई तेज स्पीड में बाइक लेके जाता है, वो ज्यादा तेज स्पीड होती है, उसकी बैलेंस भी नहीं होता, 180 हो गया, 60 हो गया, तो वो ऐसे उछलती क्यों है बाइक, कभी उस साइड हो जाती है, कभी उस साइड हो जाती है, फिर वो गिर जाती है, वो फ्रिक्शन की वजह से या फिर उसके कंट्रोल नहीं होता उसके? दोनों वर्क करता है कि फ्रिक्शन तो लग रहा है, फ्रिक्शन की वजह से ही हम गाड़ी चला सकते हैं, जैसे फ्रिक्शन की वजह से ही हम चल सकते हैं वैसे फ्रिक्शन की वजह से ही गाड़ी चल सकती है, लेकिन उस टाइम पे क्या हुआ कि बहुत ज्यादा, जैसे कि अभी जितना फ्रिक्शन लग रहा है उससे मेरा अप्लाइड फोर्स ज्यादा है, दैट्स व्हाई आई कैन वॉक, ओके तो उस केस में भी हम सर्कुलर मोशन कर रहे हैं तो फ्रिक्शन फोर्स ही बैलेंस करता है सो दैट हम वैसे पीछे ना चले जाए, ओके मतलब ऐसे टर्न मार रहे हैं तो ऐसे ना चले जाए, वो फ्रिक्शन ही हमें बैलेंस करता है। लेकिन अगर हमने जो फोर्स लगाया वो ज्यादा है और फ्रिक्शन फोर्स कम है तो क्या हो जाएगा, गिर जाएंगे। तो दोनों वर्क करता है, एक तो बैलेंसिंग भी वर्क करता है, स्पीड भी वर्क करता है। तो दो चीज याद रखना हमेशा कि जब भी हम सर्कुलर मोशन करें तो दो चीज सही होनी चाहिए, मतलब डेली लाइफ में भी याद रखना कि अगर तुम ऐसे गाड़ी घुमा रहे हो, सर्कुलर मोशन कर रहे हो, ओके तो जैसे ही तुम ऐसे कर रहे हो तो जब तुम टर्न मारो, जब भी सर्कुलर मोशन तुम कर रहे हो, ओके डेली लाइफ में भी और न्यूमेरिकल में भी, जब तुम टर्न मारो तो दो कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो तुम्हारा एक्सीडेंट नहीं होगा या तुम गिरोगे नहीं। कौन सी कंडीशन? एक कि तुम्हारी स्पीड क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। कितनी कम होनी चाहिए वो टेक्निकली अब हम देखेंगे, लेकिन स्पीड कम होनी, नहीं बोलते कि टर्न मारते समय तो स्पीड कम करो यार, वैसे फास्ट चला रहे हो ठीक है, लेकिन वही फास्ट स्पीड से टर्न मारने गए घिस गए, पूरे के पूरे घिस गए, मतलब ऐसे फास्ट जा रहे और फिर ऐसे टर्न मारने गए तो बाइक के साथ ही घिस गए, ये पैर वैर सब घिस गए, छिल गया सब अंडरस्टूड, ओके सो वैसे होगा, वैसे कब होगा, जब तुमने अचानक से ब्रेक अचानक से तुमने ब्रेक टर्न मार लिया, हाई स्पीड पर टर्न मार लिया तो ऐसा होगा, ओके तो एक तो जब टर्न मारना हो, सर्कुलर मोशन हो या भले ही 90 डिग्री का टर्न, तुम्हें यहां से यहां जाना है, सो यहां आके जो स्पीड से जा रहे हो वही स्पीड से ऐसे करने गए ना तो चले गए इस साइड, ओके तो वैसा ना हो इसलिए एक चीज तो क्या करनी है, तुम्हें स्पीड कम करनी है। दूसरा क्या कर सकते हैं, स्पीड कम करनी है, दूसरा क्या कर सकते हैं, जितना हो सके ना उतना लंबा टर्न लो, ओके मतलब कि जैसे कि तुम्हें यहां से यहां जाना है, सो ऐसे आकर ऐसे नहीं जाना है, धीरे से ऐसे करके यहां जाना है, लंबा टर्न, ओके मतलब शार्प टर्न नहीं लेना है, ओके जितना हो सके उतना कर्व्ड सरफेस रखना है, ऐसे सीधी लाइन और फिर सीधी लाइन वैसे टर्न नहीं लेना है। ये जो एंगल है, ये एंगल ऐसे नहीं बनना चाहिए 90 डिग्री और लाइक दैट, ओके अचानक से नहीं, ये एंगल जितना हो उतना 90 डिग्री से ज्यादा रखो, मतलब ऐसे ऐसे जा रहे हो तो ऐसे, तो देखो ये बढ़ गया ना एंगल, ऐसे गया ऐसे, तो देखो ये बढ़ गया, तो ऐसे धीरे से टर्न लो, ओके सो एक तो एंगल पे ध्यान रखना होगा और दूसरा स्पीड पर ध्यान रखना होगा, स्पीड स्लो रखनी है और एंगल 90 डिग्री से ज्यादा रखना है। अंडरस्टूड, समझ में आया? डेली लाइफ में भी ये काम आएगा। अच्छा चलो, तो हमने सारे के सारे सर्कुलर एग्जाम्पल के बहुत सारे एग्जाम्पल देखे, हम फन फेयर में पहुंच गए और कहाँ कहाँ पहुंच गए, ओके मूवी में पहुंच गए, सब कुछ किया हमने।
अब हम टेक्निकलिटी पे देखते हैं सर्कुलर मोशन। और मैंने बताया वैसे कि काइनेटिक्स हमने पढ़ लिया था और अब हम पढ़ने जा रहे हैं क्या, डायनेमिक्स। ओके चलो, सो वी हैव सीन इन चैप्टर 4 दैट एक्सेलरेशन, चैप्टर 4 यही तो है। अच्छा, ये उन्होंने कॉपी पेस्ट किया लास्ट बुक में से तो लास्ट बुक में वो चैप्टर 4 था और ये चैप्टर 5 था। ओके, तो वो चेंज करना रह गया। ओके, तो हमने तो चैप्टर 3 में देखा। Okay, so we have seen in chapter 3 that acceleration of a body moving in a circle of a radius r with a uniform speed that is equals to v square by r। ये देखा था हमने, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी थी, a is equals to v square by r। v is the speed and r is the radius of that circular circle। Okay, ये देखा था, याद आया, याद आया। ओके, तो ये थी हमारी सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर। According to the second law, the force providing centripetal force, इसको ही क्या बोलेंगे, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और से सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये हो जाएगा m इंटू ए, देयरफॉर m तो उसकी जगह पे है, a की जगह रख देंगे vc का स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। तो सेंट्रीपिटल फोर्स mv स्क्वायर बाय r और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन v स्क्वायर बाय r। ओके, ये हमने पहले ही देख लिया है ऑलरेडी। Where m is the mass of the body, this force directed towards the center is called the centripetal force। जो सेंटर के towards में लग रहा है वो कौन सा है, centripetal force। For a stone rotated in a circle by a string, वही यो घुमाना। Okay, so the centripetal force is provided by the tension in this string। मतलब ये centripetal force जो है वो कौन प्रोवाइड करता है, तो अगर हम ऐसे यो घुमा रहे हैं, ओके, तो वो जो यो है, जैसे ये स्ट्रिंग है और ये यो है, ओके, तो ये यो कहां जाने का ट्राई करेगा, बाहर जाने का। लेकिन ये स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग के साथ वो बंधा हुआ है, तो वो स्ट्रिंग को खींचेगा, स्ट्रिंग को खींचेगा, वो स्ट्रिंग को खींच रहा है क्योंकि उसको बाहर जाना है, तो फिर स्ट्रिंग भी उसके ऊपर उसको खींचेगी, ऑपोजिट फोर्स लगेगा। तो ये स्ट्रिंग उसको खींच रही है, इसलिए ये बाहर नहीं जा पा रहा है, इसीलिए वो अंदर आ रहा है, क्योंकि ये जो बाहर जाने का वो जो फोर्स लगा रहा है उससे स्ट्रिंग उसके ऊपर जो फोर्स लगा रही है वो ज्यादा है। ओके, इसलिए तो वो अंदर आ रहा है, नहीं तो बाहर नहीं चला जाता। ओके, सो ये ज्यादा है, तो ये क्या है, मतलब हमारा स्ट्रिंग टेंशन फोर्स जो था स्ट्रिंग में, उसकी वजह से सेंट्रीपिटल फोर्स आ रहा है। डन, समझ में आया। स्ट्रिंग की वजह से टेंशन आ रहा है और टेंशन की वजह से क्या आ रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स। वैसे ही अगर यहीं पर हम बोलो सर, इसमें सेंटर ऑफ मास काम नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, करेगा, सेंटर ऑफ मास भी काम करेगा, वो हम आगे के 7-8 चैप्टर में देखेंगे। सेंटर ऑफ मास भी काम करेगा। ओके, और सेंटर ऑफ मास काम करता ही है, इसलिए देखो तुम डेली लाइफ में भी अप्लाई करते ही होंगे। ओके, जैसे कि हम साइकिल चलाते हैं और तुम्हें फास्ट चलानी है, तो शायद तुम खड़े हो गए, खड़े होके साइकिल चला रहे, सीट पे बैठे थे और फास्ट चला रहे हो, और फिर फास्ट चलानी हो बहुत फास्ट। मैं तो करता था ऐसे ऐसे ऐसे, पूरा चढ़ जाता था पैडलिंग के, ऐसे ऐसे एकदम फास्ट, क्योंकि पूरा का पूरा ज्यादा वेट दे दिया ना हमने पैडल पे। ओके, तो ज्यादा, फिर टर्न करना हो तो जैसे कि हम टर्न कर रहे हैं तो जानबूझ के हम ऐसे थोड़े ऐसे हो जाते हैं खुद। ओके, बाइक तो बाद में हो रही है, हम खुद ऐसे हो जाते हैं, क्यों, सेंटर ऑफ मास को बैलेंस करने के लिए। अगर ऐसे 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 गाड़ी चला रहे हैं और ऐसे ही टर्न करने गए ना, तो गए ऐसे अकुड़ टाइप बन के गए। ओके, फ्लेक्सिबल रह के हम, हमारा जो सेंटर ऑफ मास है, हमारा और बाइक का मिल के जो सेंटर ऑफ मास है, उसे हम बैलेंस कर रहे हैं कि वो उस साइड जाने की ट्राई कर रहा है और हम इस साइड जा रहे हैं, तो बैलेंस हो जा रहा है। अगर हमें ऐसे, हम इस साइड जा रहे हैं और वो बाइक उस साइड जाने का ट्राई कर रही है, मतलब सेंटर ऑफ मास को हम बैलेंस कर रहे हैं। अगर तुम ऐसे जैसे सीधे सीधे चला रहे थे और वैसे ही टर्न मारने गए ना, तो चले जाएंगे। तो हम अप्लाई तो करते हैं, ओके, लेकिन हमें फिजिक्स नहीं पता होता। अभी हम फिजिक्स देख रहे हैं। ओके, कार में भी वैसा होता है, हम ऐसे ऐसे कर रहे हैं, एकदम फास्ट जा रहे हैं, ऐसे करके टर्न मार देते हैं, ऐसे देखा है ना, फास्ट एंड फ्यूरियस। ओके, हाँ, तो ऐसे पूरे 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 घूम जाते हैं। ओके, क्यों, वो घूमना जरूरी है, अगर नहीं घूमे ना तो गाड़ी घूम जाएगी तो सेंटर ऑफ मास तो एप्लीकेबल है, वो हम थोड़ा बहुत डिटेल में देखेंगे आगे के चैप्टर्स में। ओके, तो कहने का मीनिंग क्या था कि ये जो स्ट्रिंग फोर्स है वो सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई करवाता है, मतलब उसकी वजह से सेंट्रीपिटल फोर्स आता है। वैसे ही कोई ना कोई फोर्स तो होगा ही जिसकी वजह से सेंट्रीपिटल फोर्स आ रहा है। जैसे कि वही हमारा केस, अर्थ मूव्स अराउंड द सन, तो यहां पर भी सेंट्रीपिटल फोर्स है, लेकिन ये सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, तो ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। यहाँ पे स्ट्रिंग का टेंशन फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। और अगर हम सर्कुलर मोशन में बाइक कार चला रहे हैं, ओके,
तो कौन सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई कर रहा है, मतलब हमें जाना है, देखो हमें ऐसे मूव करना है, हमें जाना है ऐसे, मतलब गाड़ी को जाना है बाहर। गाड़ी अगर सर्कल में हम ऐसे जा रहे हैं तो गाड़ी बाहर जाने का ट्राई करेगी, लेकिन वो जाती है अंदर, तो मोशन कौन, फ्रिक्शन फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन की बात चल रही है, मोशन में है, फिर भी क्यों स्टैटिक फ्रिक्शन ले रहा हूं, क्योंकि गाड़ी ऐसी है। ओके, तो मैं आगे जब मूव कर रहे हैं उसकी फ्रिक्शन की बात नहीं कर रहा हूं, वो तो काइनेटिक फ्रिक्शन लग ही रहा है। मैं ऐसे मूव कर रहा हूं तो काइनेटिक फ्रिक्शन तो लग ही रहा है सामने, उसकी बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन जब मैं टर्न करूंगा तब भी काइनेटिक फ्रिक्शन तो लग रहा है, लेकिन मैं यहां ना चला जाऊं, उस डायरेक्शन में रिलेटिव मोशन ना हो जाए। इस डायरेक्शन में तो रिलेटिव मोशन हो रही है, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव मोशन ना हो जाए टायर और रोड के बीच में। अगर ऐसा हो गया, यहां पर भी रिलेटिव मोशन हो गया, तो क्या होगा, मैं ऐसे आगे भी जा रहा हूं और ये गाड़ी भी ऐसे जा रही है रोड के रिस्पेक्ट में। देखो विजुअलाइज कर पा रहे हो, यही रोड है हमारा, ओके, और यहां पर गाड़ी है। डन, ओके। अब ये जा रही है ऐसे, तो जब ऐसे मूव कर रही है तब तो तुम्हारा काइनेटिक फ्रिक्शन तो है ही, ओके। लेकिन काइनेटिक फ्रिक्शन है मतलब क्या, कि भाई व्हीकल का रिलेटिव मोशन है विथ रिस्पेक्ट टू दी सरफेस। जो रोड होगा उसके रिस्पेक्ट में व्हीकल का रिलेटिव मोशन है, तभी तो काइनेटिक फ्रिक्शन आया। अब मैं बात कर रहा हूं स्टैटिक फ्रिक्शन की। क्या मैं नहीं चाहता कि इस डायरेक्शन में तो मोशन हो रही है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि इस डायरेक्शन में भी मोशन हो जाए। रिलेटिव मोशन कार और रोड के बीच में इस डायरेक्शन में मोशन नहीं होना चाहिए। इस डायरेक्शन में मोशन कब हो जाएगा, जब मैं ऐसे जा रहा हूं और बहुत फास्टली चला गया, तो यहां से अगर मैंने स्लिप कर दिया तो ये स्टैटिक नहीं रहेगा और ऐसे मूव करेगा, मतलब ऐसे भी मूव करेगा और आगे भी जाएगा। समझ रहे हो, अगर बहुत फास्ट, जैसे मैंने दो चीजें बताई, स्पीड कम होनी चाहिए, एंगल ज्यादा होना चाहिए, लेकिन तुम्हारी स्पीड ज्यादा है और एंगल भी बहुत छोटा है, तो क्या हो जाएगा, स्पीड बहुत ज्यादा है, एंगल भी छोटा, ऐसे करने गए तो ऐसे करके चले गए। समझ में आ रहा है, बहुत फास्ट। विजुअलाइज करो खुद को ही, गिर जाओ कोई बात नहीं, लगेगा नहीं, विजुअलाइज तो कर रहे हो। बहुत फास्ट जा रहे हो, बहुत फास्ट, और अचानक से ऐसे करने गए तो टायर स्लिप कर जाएगा। तो ये तुम्हारी रिलेटिव मोशन तो इसी ही है, कौन सी, ये डायरेक्शन में रिलेटिव मोशन थी, लेकिन मुझे इस डायरेक्शन में स्लिप नहीं करना था। इस मैं जब टर्न मार रहा हूं तो मुझे इस डायरेक्शन में स्लिप नहीं करना था, वहां मुझे रिलेटिव मोशन नहीं चाहिए, वहां पर तो स्टैटिक फ्रिक्शन ही चाहिए, क्योंकि मुझे रिलेटिव मोशन ऐसे चाहिए, या टर्न मार रहा हूं उस डायरेक्शन में रिलेटिव मोशन चाहिए गाड़ी की, लेकिन दूसरी डायरेक्शन में रिलेटिव मोशन चाहिए नहीं। वहां पे कौन सी मोशन, वहां पे कौन सा फोर्स चाहिए, मुझे स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स चाहिए। समझ में आ रहा है, पक्का? समझ में ना आया हो तो फिर से समझो। सर हम तो गाड़ी के अंदर बैठ के भी आ गए। अच्छा हाँ आ गया सबको समझ में, पक्का? सो बहुत फास्ट जा रहे हैं, स्पीड ज्यादा है और एंगल भी बहुत कम है, तो जैसे ही तुम टर्न मारने गए तो ये टर्न मार रहे हो, वो तो काइनेटिक फ्रिक्शन है ही, तुम्हें सामने से लग रहा है, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि हमारी गाड़ी ऐसे मूव करे रोड के रिस्पेक्ट में, वो तो चाहते हैं, लेकिन हमारी गाड़ी ऐसे भी मूव करे और ऐसे भी मूव करे, ऐसा हम नहीं चाहते, क्योंकि ऐसे और ऐसे दोनों साइड मूव करने गई तो हम क्या करेंगे, स्लिप हो जाएंगे। डन, वो हम चाहते नहीं है। सो हम इस डायरेक्शन में काइनेटिक फ्रिक्शन नहीं चाहते, उस डायरेक्शन में तो हमारी मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन ही होना चाहिए, सो दैट बॉडी उस स्टेट में रेस्ट में रहे, उस डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में रेस्ट में रहे, इस डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में मूवमेंट में रहे। आया समझ में, पक्का? कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। डन, ओके। सो हम क्या बोल रहे हैं कि यहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, मेरी बॉडी ऐसे मूव नहीं करनी चाहिए, तो सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब ऐसे जाने का ट्राई कर रही है, वो जाने का ट्राई वो कर रही है, गाड़ी जब भी टर्न मारोगे तो वो बाहर जाने का ट्राई करेगा, लेकिन उसको रोकेगा कौन, फ्रिक्शन फोर्स। अंडरस्टूड, समझ में आया? तो जिस डायरेक्शन में मोशन होगी उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। मोशन जिस डायरेक्शन में, जैसे हमने चेयर का एग्जांपल लिया था उस दिन, ओके, तो मैं यहां से फोर्स लगा रहा हूं, 1 न्यूटन लगाया, 2 न्यूटन, 3 न्यूटन, 4, 5, वो हिल ही नहीं रही थी, तो मैक्सिमम कैपेसिटी थी उसकी स्टैटिक फ्रिक्शन की कितनी, 5 न्यूटन। जैसे ही 5.1 किया तो वो हिल गई, तो मतलब 5 न्यूटन उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है। वैसे ही यहां पर एफएस मैक्स है, ये एफएस मैक्स, तो मैक्सिमम स्टैटिक होगा। अब मैक्सिमम स्टैटिक फोर्स से भी ज्यादा फोर्स लग गया अगर, तो स्लिप हो गई। यहां तक का फोर्स लगेगा तो स्लिप होंगे नहीं। अंडरस्टूड, समझ में आ गया? श्योर? या एक बार एक्सप्लेन करूं?
आ गया समझ में सबको? चलो थोड़ा यार रिस्पॉन्स दो ऐसे। हाँ ओके चलो। सो यहाँ पर हम चाह रहे हैं कि हम जो डायरेक्शन में मोशन चाह रहे हैं, जहां पे मूवमेंट चाह रहे हैं, उसी डायरेक्शन में मोशन हो। मतलब हम ऐसा नहीं चाह रहे कि जैसे कि हम ऐसे, तुम ऐसे जा रहे हो एक्स में, तो तुम क्या चाहते हो कि मैं हमेशा एक्स में जा रहा हूं तो एक्स में ही जाए। तुम ऐसा नहीं चाहते कि मैं एक्स और वाई दोनों में जाऊं, नहीं तो तुम ऐसे चले गए। तुम्हें जाना तो यहाँ था लेकिन तुम यहाँ चले गए, क्यों? क्योंकि तुम एक्स के साथ साथ वाई में भी चले गए, वहां तो जाना नहीं था। ओके तो मेरी एक डायरेक्शन है ऐसे जो टर्न मार रहा हूं वो डायरेक्शन, लेकिन मुझे इस डायरेक्शन में तो जाना ही नहीं था। लेकिन अगर मैंने एंगल कम रखा और स्पीड ज्यादा रखी तो स्लिप हो जाऊंगा। स्लिप हो जाऊंगा मतलब इस डायरेक्शन में भी जाऊंगा और ऐसे भी जाऊंगा, मतलब ऐसे करके ऐसे स्लिप हो गए पूरे। समझ में आया? वो मैं नहीं चाहता, तो वो नहीं चाहता, वो रोकेगा कौन? स्टैटिक फ्रिक्शन। क्योंकि मोशन को कौन रिवर्स में कौन अपोज कौन कर रहा है? जो भी स्टैटिक फ्रिक्शन हो मोशन है। ओके वही एग्जांपल हमारी चेयर वाला कि इसको मुझे मोशन नहीं करवानी है, तो मुझे मैं जो फोर्स लगा रहा हूं 1 न्यूटन, तो सामने से भी 1 न्यूटन फोर्स लग रहा है। ये कौन सा फोर्स है? स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स ही तो है। फिर मैं 4 न्यूटन लगा रहा हूं, 5 न्यूटन लगा रहा हूं, 5 न्यूटन लगाया तो भी वो मूव नहीं हो रही है, मतलब कौन सा फ्रिक्शन फोर्स है? स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। वो तो हमने समझ लिया। अब 5.1 लगा रहा हूं तब जाके ये मूव हो रही है, तब वो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है ही नहीं, तब तो वो कौन सा फ्रिक्शन आ गया? काइनेटिक फ्रिक्शन आ गया। डन? ओके तो वैसे ही यहां पर मैं नहीं चाहता कि ये इस डायरेक्शन में तो मूव कर रही है, मैं नहीं चाहता कि ये इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो एक्चुअली वो चली जाएगी यहां पर, गिर जाएंगे, घसीट जाएंगे। ओके समझ में आया? सो वो स्टैटिक फ्रिक्शन जो फोर्स है वही हमें प्रोवाइड करता है क्या? सेंट्रीपिटल फोर्स। डन? ओके तो वेरी सिंपल है वैसे एक्सप्रेशन क्या कि हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन जो फोर्स है उसकी वैल्यू क्या होती है? उसकी वैल्यू होती है लेस देन और इक्वल्स टू म्यू एस एन होती है। वो हमने देखा था पहले, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या होती है? लेस देन और इक्वल्स टू म्यू एस इनटू एन। और अगर मैक्सिमम स्टैटिक फोर्स, ये तो लेस देन भी होता है, अभी जैसे हमने बोला 1 न्यूटन 2 न्यूटन, तो ये सब लेस देन है, लेकिन मैक्सिमम होगा अगर तो इक्वल टू ही बोल देंगे। तो एफ एस मैक्स दैट इज इक्वल्स टू म्यू एस इनटू एन। ये देखा था हमने। मैक्सिमम मतलब 5 न्यूटन, तो उसकी वैल्यू ये है। 5 न्यूटन से कम भी हो सकती है। ओके तो वो ये लेस देन और इक्वल टू वाला केस। तो अगर यही मुझे प्रोवाइड कर रहा है कौन? यही मुझे प्रोवाइड कौन कर रहा है? सेंट्रीपिटल, मतलब फ्रिक्शन फोर्स की वजह से ही मैं राउंड में घूम सकता हूं, सेंट्रीपिटल फोर्स मुझे लग सकता है और मैं सर्कुलर मोशन कर सकता हूं। तो एफएस की जगह मैं क्या लिख दूंगा? सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू क्या होती है? अभी तो हमने देखा था कि ए होता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है क्या? v²/r, और सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू क्या होगी? mv²/r। डन? तो यही मुझे प्रोवाइड कर रहा है ना, तो उसकी जगह मैं लिख दे रहा हूं क्या? mv²/r दैट विल बी लेस देन और इक्वल्स टू μs इनटू n। डन? अब मैथमेटिकल स्टेप है, ये n की जगह मैं क्या लिख दे रहा हूं? m इनटू g, क्योंकि जितना mg नीचे जाएगा उतना ही नॉर्मल फोर्स ऊपर लगेगा। डन? तो ये m इंटू जी लिख दिया, ये m बोथ साइड से कैंसिल हो गया, तो v² क्या आ गया? v² लेस देन और इक्वल्स टू μs और क्या था? r और g, इतना मिला। मतलब v लेस देन और इक्वल्स टू स्क्वायर रूट में चला गया μs r g। तो अगर तुम्हारी स्पीड ये जो वैल्यू आई, सपोज ऐसा समझ लो ये सब कैलकुलेट कर लिया तुमने, तुम्हें स्टैटिक फ्रिक्शन गिवन है 0.1, 0.2, तुम्हें रेडियस भी पता है, जो सर्कल में तुम घूम रहे हो उसकी रेडियस भी पता है, तुम्हें जी की वैल्यू भी पता है, तो सब कुछ पता है, यहाँ पर रख दो। तो वो वैल्यू है सपोज 10 मीटर पर सेकेंड आया। ओके अगर तुम्हारी वेलोसिटी सर्कुलर मोशन में 10 मीटर पर सेकेंड या उससे कम होगी तो तुम आराम से ऐसे घूम लोगे, क्योंकि उस केस में एफएस लेस देन होगा। ओके लेकिन अगर तुम्हारी स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड से ज्यादा होगी, जो नहीं होनी चाहिए, तो फिर तुम ऐसे तो मूव करोगे ही, ऐसे भी मूव करोगे, क्योंकि तुम्हारी स्पीड ज्यादा हो गई। समझ में आया? पक्का? यस सर। सबको? ओके हाँ, तो बस ये हमारा फॉर्मूला बन गया फिर कि भाई ये हमारी क्या है? मैक्सिमम v max
तो मैक्सिमम तुम्हारी स्पीड कितनी हो सकती है, मैक्सिमम नहीं लिखेंगे क्योंकि लेस देन और इक्वल टू है, मैक्सिमम कितनी लिखेंगे, मैक्सिमम शुड बी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ म्यू एस आर जी। मैक्सिमम इतनी हो सकती है, इससे ज्यादा हुई, इससे कम होगी तो चलेगा, इससे कम होगी स्पीड, जैसे मैक्सिमम 10 मीटर पर सेकंड हो सकती है, तो उससे कम होगी से 5 मीटर पर सेकंड तो चलेगा, 2 मीटर पर सेकंड चलेगा। मैंने तो बोला ना कि जितना हो सके उतना स्लो में टर्न मारना है और जितना हो सके उतना बड़ा एंगल रखना है, वही तो बोला था, 2 बातें। ओके, एक्सीडेंट ना हो, स्लिप ना कर जाए उसके लिए। तो जितना हो सके उतना स्पीड कम होगी तो अच्छी बात है, तुम गिरोगे ही नहीं, लेकिन फास्ट स्पीड में तुम टर्न मारने गए सर्कुलर मोशन तो स्लिप। डन। ओके, इसीलिए जहां पर फ्रिक्शन कम होता है, जैसे कि तुम चले गए नॉर्थ इंडिया में कहीं पर चले गए जहां पर स्नोफॉल हुआ है, तो रोड पे भी स्नोफॉल है और वहां पर तुम ऐसे टर्न मारने गए, रोड पर भी स्नोफॉल है और वहां पर तुम टर्न मारने गए, तो भाई ये जो हमारा नॉर्मल रोड है वो जो फ्रिक्शन प्रोवाइड करता है और वो रोड है और उसके ऊपर स्नोफॉल गिरा हुआ है। ओके, और अब वो जो फ्रिक्शन प्रोवाइड करेगा वो तो कम होगा, तो फ्रिक्शन कम है तो फिर तुम्हारी स्पीड तो और कम होनी चाहिए, लेकिन तुम नॉर्मल स्पीड पे भी गए ना तो भी फिसल जाओगे क्योंकि फ्रिक्शन तो कम है। समझ में आ रहा है? फ्रिक्शन फोर्स ही बहुत कम है, मतलब ये ही बहुत कम है, फ्रिक्शन फोर्स ही बहुत कम है क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स ही सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई कर रहा है, तभी हम सर्कुलर मोशन कर पाएंगे। तो इसीलिए वैसी सरफेस है जैसे कि बहुत ज्यादा फ्रिक्शन कम हो, वैसी सरफेस वहां पर तो और ज्यादा स्लो जाना चाहिए। कल ही तो हमने देखा था, नहीं बोला था कि ऑयल नीचे पड़ा हुआ है, तो नीचे पड़ा हुआ है तो फिर हम आराम से जाएंगे। डन। ओके, क्योंकि फिर वो तो क्या करेगा, फ्रिक्शन कम कर दिया तो स्पीड बढ़ जाएगी और। अंडरस्टूड? ओके, हाँ बोलो। मतलब पता है कोई कार में ऐसा मतलब टायर्स आते हैं कि आइस में भी चल जाए। यस 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 यस। तो वो टायर्स में ऐसा तो क्या होता है कि वो आइस में भी चल जाए? वैसे एक्चुअली टायर्स में वो लगाते हैं क्या, चेन लगाते हैं, चेन। जैसे ये मेरा टायर है, सो टायर में ऐसे चेन लगा देते हैं, ऐसे चेन लगा दी। ओके, ऐसी चेन लगा दी और जब ये चेन अंदर धस जाएगी, स्नो, ये स्नो है ऐसा समझो, ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है और यहां पर ऐसे यहां तक की स्नो पड़ी हुई है। डन। इतने लेवल तक की स्नो पड़ी हुई है, तो ये व्हील तो अंदर घुस गया, स्लिप करेगा ही नहीं। ओके, और स्नो थोड़ी कम है तो भी चलेगा, इतनी है। ओके, तो भी वो क्या है, ये जो चेन है ना, वो चेन अंदर चली जाएगी, इसलिए वो स्लिप नहीं होती। जैसे कि बेस्ट एग्जांपल, इंडियन आर्मी की टैंक देखी होगी शायद तुमने। सो टैंक के व्हील देखना हमारे नॉर्मल व्हील जैसे नहीं होते, उसके ऊपर चेन लगाई हुई होती है, तो चेन लगाने से उसकी स्पीड तो कम हो जाएगी लेकिन स्लिप नहीं होगी ना, क्योंकि उनको तो कोई भी टेरेन में घुमाना है। ओके, तो किसी ने ऐसा कर दिया कि कोई जानबूझ के ऐसा कुछ डाल दिया ये वो, या बाय एनी चांस कुछ भी हुआ, तो हम तो नहीं चाहते कि वो स्लिप हो जाए। ओके, नहीं तो मतलब ऐसा समझो कि एक छोटा सा भी कोई फोर्स लग गया उसके ऊपर तो भी उसकी मूवमेंट हो जाएगी, दैट वी डोंट वांट। ओके, टैंक है ऐसा समझो कि यहाँ गोली मारनी है और छोटा सा मिसाइल, ऐसा नहीं कि पूरी टैंक चली गई, छोटा सा भी कुछ बॉम्ब मिसाइल उसके आसपास भी फट गया। ओके, ऐसे है टैंक और आसपास भी यहाँ पे बॉम्ब फट गया मतलब उसको भी फोर्स लगेगा, तो वो ऐसे स्लिप हो गई तो जहां मारना था वहां नहीं जाएगा और दूसरी जगह चला जाएगा। अंडरस्टूड? तो वैसे चेन लगाए हुए होते हैं, चेन। अंडरस्टूड? मतलब ऐसी चीज लगाई हुई होती है जो अंदर चली जाए, सरफेस के अंदर चली जाए। जैसे कि हमारे जो शूज होते हैं, ओके, तो हमारे शूज से, सेम शूज से अगर तुम क्रिकेट खेलने जाओगे तो नहीं चलेगा। ओके, तो वो उसके स्पेशल शूज होते हैं जिसमें स्पाइक्स लगे हुए होते हैं। ओके, कि ऐसे स्पाइक्स हमारे शूज ऐसे है, सीधे ऐसी सरफेस है। ओके, और उसमें ऐसे थोड़े से ऐसे स्पाइक लगे हुए होते हैं, छोटे से, ज्यादा भी नहीं, छोटे से। ओके, तो क्या होगा कि अगर थोड़ा बहुत भी मॉइस्चर गिरा हुआ है, ड्यू गिरा हुआ है, तो तुम ऐसे भाग रहे हो तो स्लिप ना कर जाओ। अगर नॉर्मल शूज से भाग रहे हो तो तुम स्लिप कर जाओगे, लेकिन वो शूज से भागोगे तो स्लिप नहीं करोगे। आइस हॉकी खेलते हैं लोग, आइस हॉकी, तो पूरा आइस है, पूरा आइस नीचे और फिर हॉकी, तो वहां पे भागना है भाई तुम्हें, तो कैसे भाग पाओगे? वो स्पेशल शूज होते हैं स्पाइक्स वाले, वो तो क्रिकेटर के जो शूज होते हैं उससे भी ज्यादा स्पाइक्स होते हैं, घुस ही जाते हैं ऐसे अंदर। कई बार तो हमें प्रैक्टिस ना हो तो ऐसे पैर को उठाना भी थोड़ा मतलब मेहनत लगेगी ज्यादा। जैसे कि तुम दलदल में फंस गए, बहुत ज्यादा कीचड़ है, उसमें तुम्हारा पैर चला गया।
और कीचड़ में सपोज ऐसे समझो बहुत बारिश है और नर्मदा गायत्री मंदिर तुम चले गए, घुस जाओ थोड़े अंदर तक, मैं तो गया हूँ, ओके। सो ऐसे थोड़े चले गए अंदर, ओके, तो ऐसे अंदर ऐसे पैर रखोगे ना, पूरा पैर अंदर, दूसरा भी अंदर, अब निकालोगे ना, अबे पैर तो निकल जाएगा, चप्पल अंदर रह जाएगा वैसा होगा, ओके। विसर्जन करने जाओ या कभी कभी जब ऐसे जहां पे कीचड़ हो, हाँ, फिर ऐसा नहीं कि सूखे में डाल रहे हो, सर सूखे में तो नहीं हुआ, सूखे में कैसे होगा, मड होगा तो ही होगा ना वैसे, ओके। कहने का मीनिंग क्या है कि जो ऐसी सरफेस हो उसमें हमें थोड़ा ग्रिपिंग चाहिए, वो सब ग्रिप के लिए है, अंडरस्टूड, ओके। तो ये समझ गए, ये हमारी मैक्सिमम स्पीड इतनी होनी चाहिए। चलो बुक वाला डिस्कस कर लेते हैं। So the centripetal force for motion of a planet around the sun is the gravitational force on the planet due to the sun. For a car taking, तो मतलब हमने स्ट्रिंग का एग्जांपल देख लिया, स्ट्रिंग में जो टेंशन है वही प्रोवाइड करता है सेंट्रिपिटल फोर्स। अर्थ मूविंग राउंड द सन, वहां पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वही प्रोवाइड करता है सेंट्रिपिटल फोर्स। वैसे ही यहाँ पर कौन सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है, फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। अगर वो नहीं होता तो हम सर्कुलर मोशन नहीं कर पाते, चले जाते बाहर, okay. So the circular motion of a car on a flat and banked road give interesting applications of the laws of motion. तो अभी हमें दो केस देखने हैं, लेकिन यहाँ पर हमारा सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रिपिटल फोर्स और सर्कुलर मोशन का बेसिक इंट्रो यहाँ पर कंप्लीट होता है। ये जो हमने डिराइव कर लिया वो तो अभी हम आगे डिराइव करेंगे, लेकिन ये समझ गए कि सर्कुलर मोशन है तो सर्कुलर मोशन में हमेशा फोर्स बैलेंस करेगा। तो अगर तुम्हें सेंट्रिपिटल फोर्स मिल रहा है वो किसकी वजह से मिल रहा है, तो स्ट्रिंग वाले योयो वाले केस में स्ट्रिंग में जो टेंशन है वो टेंशन की वजह से सेंट्रिपिटल फोर्स मिल रहा है, ओके। फिर सपोज अर्थ मूविंग अराउंड द सन है तो उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से सेंट्रिपिटल फोर्स मिल रहा है। यहां पर हम अगर ऐसे गोल गोल घूम रहे हैं, सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, ओके, सो यहां पर स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की वजह से हमें सेंट्रिपिटल फोर्स मिल रहा है। डन, इतना समझ में आ गया, पक्का सबको अच्छे से समझ में आ गया। सर मैं एक क्वेश्चन पूछूं? हाँ पूछो। जैसे कोई हम अच्छे बच्चे की तरह 20 की स्पीड पे गाड़ी चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं और पीछे से किसी ने आगे टक्कर मार दी, होगी उसकी स्पीड 160 180, तो क्या उतनी स्पीड से हम भी आगे जाएंगे? नहीं, उतनी स्पीड से तो नहीं, लेकिन तुम्हारी जो स्पीड थी 20 की स्पीड, उससे तो ज्यादा स्पीड से ही आगे जाओगे, ओके। लेकिन टकराने के बाद, कोलिजन के बाद उसकी स्पीड भी कम हो जाएगी और तुम्हारी स्पीड भी कम हो जाएगी, लेकिन तुम्हारी स्पीड 20 से तो बढ़ी जाएगी क्योंकि वो बहुत फास्ट में आ रहा था। समझ में आया? और उसकी जितनी उसकी स्पीड थी उसकी स्पीड कम हो जाएगी, उसकी भी कम हो जाएगी। ऐसा समझो तुम्हारी 20 थी, उसकी 200 थी, ओके। 20 किलोमीटर पर आवर 200 किलोमीटर पर आवर आया, गिर क्या, उड़ जाएंगे। मैंने आज ही देखा ऐसा ही सेम केस, जैसा एग्जांपल बोले सेम केस यहाँ पे हुआ है कॉलेज रोड पे। तो वैसे वो जो एबीसी क्रॉस है वहां से रात को 4 व्हील आई और कोई बंदा ऐसे जा रहा था बाइक पर ही, ओके, तो वो जा रहा था और पीछे से आया और हिट एंड रन केस, हिट किया और वो तो भाग गया। और वो बंदा, वो पता नहीं, मैंने तो देखा, लेकिन जैसे ही देखा मैं ऐसे, ओ भाई, मैं जनरली नहीं, मैंने देखा नहीं, मैं तो न्यूज में देखा, ओके। सो क्यों भाई, मैंने नहीं देखा, हाँ, ओके। सो जैसे ही ऐसा हुआ, ओके, तो वो तो भाई साहब चले गए और ये भाई साहब को हॉस्पिटल ले गए और ड्यूरिंग दी ट्रीटमेंट ओनली उनकी डेथ भी हो गई, ओके। पता नहीं कल का ही केस है शायद, कॉलेज रोड पे। सर मतलब अच्छा बच्चे बनने का कोई फायदा ही नहीं, ऐसा थोड़ी है अच्छे बच्चे बनने का। तुम्हें रूल्स फॉलो करने हैं, ओके। अभी देखो एक्सीडेंट होना होगा तो होगा, उसमें हम क्या कर सकते हैं, हम लोगों को चेंज नहीं कर सकते, ओके, लेकिन हमसे जो हो सकता है, सोचो यहाँ पर तो हमें किसी को ठोके, लेकिन एटलीस्ट हम ये तो प्रिकॉशन रख सकते हैं कि हमारी वजह से किसको प्रॉब्लम ना हो। हम ये तो प्रिकॉशन रख सकते हैं ना कि भाई हमारी वजह से किसी की डेथ ना हो जाए, हमारी वजह से। हाँ, हमें वही देखना पड़ेगा। वो बोल रहे हैं ना, आज ही मैंने एक मैसेज पढ़ा था कि भाई पूरी दुनिया में से कांटे और वो सब निकालने से अच्छा है अच्छे चप्पल खुद ही पहन लो, ओके। मतलब ये एक स्टोरी थी, पहले के टाइम में किंग ने बोला कि
ऐसे बाहर निकले किंग, वही अकबर बिरबल वाली स्टोरी, बनाई हुई स्टोरी होगी, पता नहीं ओरिजिनल है या बनाई हुई। तो बोले कि भाई आज तो किंग बाहर जाने वाले हैं, ओके, मतलब ग्राउंड लेवल पे पूछ परछ करने सबको, ओके, इंक्वायरी करने। तो बोला कि क्या है, तो बोले कि राजा जी आ रहे हैं तो पूरा सब कुछ साफ करवा दो। मोदी जी आते हैं तो कैसे रोड साफ हो जाते हैं, ओके। तो बोल रहे राजा जी आ रहे हैं तो सब कुछ साफ करवा दो। तो सारा सब कुछ साफ करवा दिया, कोई पत्थर नहीं ये वो। तो उसके पहले लगे हुए हैं सब कोई, ओके, सब कोई लगे हुए हैं कि यहाँ पत्थर है, यहाँ पत्थर है, तो सारे पत्थर निकाल दो तभी राजा आएंगे, ऐसे। तो सब एकदम लेवल रोड कर रहे हैं ये वो। तो फिर बीरबल ने बोला, अरे सर जी कितना खर्चा करवा रहे हैं, इससे अच्छा आप ही जूते पहन लो ना अच्छे वाले, ओके, कि हर बार आप इतनी मेहनत करवा रहे हो, ओके, कि यहाँ गड्ढा है, यहाँ कांटा है, ये है वो है, तो तुम देख देख के चल रहे हो, मतलब तुम्हें प्रॉब्लम ना हो इसीलिए ना। तो ये दूसरों को कहाँ चेंज करने की बात कर रहे हो, खुद ही चेंज ले लो ना, वो इतनी कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, इससे अच्छा है खुद ही प्रोटेक्शन कर लिया, ओके। जैसे कि भाई कोविड वाला केस नहीं था कि भाई सबको, किसी को जुकाम हो गया है, किसी को कफ है, कोल्ड है, ओके, तो हम कैसे डरे डरे रहते थे कि भाई हमें भी ये ना लग जाए, ओके। तो हम किस किस को बोलेंगे, ओ भाई तू हल्दी वाला दूध पीना, ओ भाई तू रात को अच्छे से सो जाना, तू बाहर का मत खाना, सबको ऐसे बताते थोड़ी जाएंगे। हम हमारी केयर करेंगे कि हमने मास्क पहना हुआ है, हम सैनिटाइजर यूज कर रहे हैं, हम अपना कर सकते हैं। सबको तो ऐसे नहीं बोल सकते ना कि भाई तुम मास्क यूज करो, तुम्हारी इम्यूनिटी बढ़ाओ, तुम्हारी इम्यूनिटी बहुत खराब है, ये जंक फूड मत खाओ, ये मत खाओ। सबको हम चेंज कर ही नहीं सकते, हमारे हाथ में सिर्फ हमारी लाइफ ही है, ओके। वो भी एक्चुअली नहीं है, लेकिन अभी के लिए तुम्हारे लिए यही सही है कि हमारे हाथ में सिर्फ हमारी लाइफ ही है, ओके। बहुत डीप डाउन स्पिरिचुअलिटी में अगर जाए तो वहां पे पता चलता है कि एक्चुअली हमारी लाइफ भी हमारे पास नहीं है, ओके। लेकिन वो सब मैं तुम्हें समझाऊंगा, तुम बोलोगे सर फिर मेहनत क्यों करे, छोड़ो ये सब। तो अभी हम वो डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ओके। बट कहने का मीनिंग है, हाँ, दूसरों की लाइफ हमारे कंट्रोल में हो, उससे अच्छी तो हमारी लाइफ ही हमारे कंट्रोल में हो। और वो हो सकता है, ऐसा नहीं है हो नहीं सकता, हो सकता है, हमारी लाइफ हमारे कंट्रोल में हो सकती है, लेकिन उसके लिए भी हमें वैसी एक्शन लेनी पड़ेगी, ओके। तो अच्छे बच्चे बनो, अच्छी बात है। सर अभी आपने बिल्कुल का एग्जांपल दिया ना कि जूते पहनने चाहिए, मैं भी एक क्वेश्चन पूछूं। तो बोलो बोलो। जैसे आपने भी क्रिकेट का बोला था कि क्रिकेट में शूज खांचेदार होते हैं, तो अभी तो चप्पल भी आई हुई है वैसे जो ऊपर की तरफ खांचे होते हैं, तो उनका क्या काम होता है? वो तो एक्यूप्रेशर के लिए, वो तो एक्यूप्रेशर के लिए कि हमारी बॉडी जो होती है वहां बॉडी में हर जगह, ऐसा नहीं कि सिर्फ पाँव में, पैरों में नहीं, हर जगह पर्टिकुलर पॉइंट्स होते हैं। तो हम पर्टिकुलर पॉइंट्स को अगर हम ऐसे प्रेस करें तो डिफरेंट डिफरेंट क्यों होगा, क्योंकि जो ब्लड है, बायोलॉजी में आएगा तुम्हें कि ये जो ब्लड है वो सर्कुलेशन अगर सही नहीं हो रहा है तो वहां पे प्रेस करेंगे ना तो वो सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाएगा अच्छे से। तो जितना ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है तुम्हारी बॉडी में, उतना ही सारे ऑर्गन को अच्छे ऑक्सीजन मिलेगा, सारे सेल सारे ऑर्गन अच्छे से काम करेंगे 100% एफिशिएंसी से। सो लाइफ विल बी स्मूथ, ओके। जब अच्छे से वो सर्कुलेट कर पाएगा, जहां सपोज किसी को लगा हुआ है, ओके, तो वहां पर नहीं खून जम जाता है, ओके, तो वो सब चीजें जल्दी रिजॉल्व हो जाएगी। कब? जब ब्लड सर्कुलेशन हो जाएगा अच्छे से तब, ओके। तो उसके लिए हम जैसे मसाज करवाने जाते हैं, लो अभी तो वो स्पा वर्ड आ गया है, मसाज वर्ड भी नहीं है, लेकिन स्पा और वो सब बेसिकली हमारा क्या है, मसाज मतलब क्या कि हेड मसाज हो गया, ओके, फुल बॉडी मसाज हो गया कि ऐसे ऐसे करके पूरा मसाज करते नहीं। पहले के जमाने में तो खाना खाया ये वो, और फिर जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो तो बैठ जाते हैं, ए छोटू चलो पैर पे मसाज करो, ए तू माथे पे मसाज कर, ओके, तू हाथ पे कर, ऐसे ही होता था। लेकिन ये एक्चुअली वर्क करता है, अभी तो बाद में सब कुछ पता चला हमें कि अच्छा ये एक्यूप्रेशर पॉइंट है। और इसीलिए तो जनरली देखना कि हमारे जो बहुत ज्यादा हार्डवर्किंग लेबर होते हैं, जैसे फार्मर है, जो लेबर काम करते हैं, वो लोग हमसे कम बीमार पड़ते हैं, बीमारी नहीं पड़ते, उनकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है। और वैसे देखा जाए तो ज्यादा न्यूट्रिशन वाला खाना तो हम लोग खाते हैं, लेकिन वो भी कहने के लिए हम लोग खाते हैं, ओके। कभी कब 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 तुमने ज्वार का रोटी खाया था या बाजरे का रोटी खाया था, याद है? रोटी मतलब वो रोटलो बोलते हैं ना हम, रोटलो, हाँ वो। तो रोटलो क्या बोलूं, इसीलिए मैंने रोटी बोल दिया। ओके, सो कब खाया था याद नहीं होगा, क्योंकि हम जनरली व्हीट का भी अभी कम, हम तो भाई दाबेली वड़ा पाव खाया था ना सर्दी में। आज ही मैंने, नहीं अच्छा है, खाओ, खाना ही चाहिए,
खाना ही चाहिए, लेकिन मैं न्यूट्रिशन की बात कर रहा हूँ कि एक्चुअल में वो लोग हमसे ज्यादा बेसिक फूड खाते हैं, स्टेपल फूड जिसे हम बोलते हैं, एकदम बेसिक, वो लोग ज्यादा खाते हैं, उनकी इम्यूनिटी भी अच्छी होती है। और अगेन कभी चप्पल पहने ना पहने, एक्यूप्रेशर ऐसे ही खेत में चल रहे हैं, पूरा एक्यूप्रेशर लग रहा है, कोई टाइप का बीमारी नहीं, इम्यूनिटी इतनी हाई होती है। कितनी खतरनाक 50 डिग्री सेल्सियस वाली गर्मी में भी काम करते हैं, और इतनी खतरनाक बारिश होती है जहां पर हम क्लास कैंसिल कर देते हैं, ऑफिस कैंसिल कर देते हैं, उसमें वो लोग काम करते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन, फिर भी कुछ नहीं होता। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने आप को वैसे ट्रेन किया हुआ है, कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली, लेकिन उन्होंने अपने आप को वैसे ट्रेन किया हुआ है। ओके, सो दैट इज द थिंग। तो ये समझ में आ गया सर्कुलर मोशन अच्छे से। ओके, तो इसमें 2 केस है, एक केस देखते हैं, 2 ना छोटा वीडियो कर देते हैं थोड़ा।